u, और बॉल का ट्रेजेक्टरी क्या था, ऐसे गिरा। ठीक है, 2 पॉइंट लिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, और मैंने कहा एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे था, तो इसीलिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और एक दूसरे टाइम t प्राइम में ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एज ए फंक्शन ऑफ t प्राइम, y एज ए फंक्शन ऑफ t प्राइम। सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ ज्यादा हाईफाई मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, एक मैंने नहीं, वहां पे मैं नहीं जाऊंगा, कैसे समझाऊं। ठीक है, चलो इसको ऐसे देखते हैं। अगर मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बट अगर मैंने इसको ओरिजिन मान लिया तो ऑफ कोर्स ये मेरा एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन में मेरा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे पॉइंट ए में जो वेलोसिटी है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पॉइंट ए में 2 प्रकार का वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी तो ऑफ कोर्स u है, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो तो कहीं नहीं जा रहा है, बट वाई एक्सिस का जो वेलोसिटी है वो मुझे थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, v ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, u को मैंने फंक्शन ऑफ टाइम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि u इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि u टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ये हमने देखा है, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होता। u का एक और नाम है, मैं कह सकता हूं वो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी है, vx। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में vx इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। एक सेकंड, देखो ये मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ना फिजिक्स एक टाइम के बाद ना थोड़ा सा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर लेने लगता है। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप बचपन से ही थोड़ा सा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर और मैथमेटिकल वे में फिजिक्स को लिखना करो, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया, क्योंकि बचपन में मैंने कुछ ज़्यादा ही फिजिक्स इंट्यूटिवली पढ़ लिया था ना, तो फिर मैथमेटिक्स दिमाग में आता नहीं था। तो मैं +2 में क्या करता था, कोई भी बहुत बड़ा डेरिवेशन अगर होता है ना, मैं कैसे करके भी एक ऐसा डेरिवेशन निकालता था कि वो छोटा हो। मैं पूरा कोशिश करता था और सक्सेसफुल भी रहा बहुत सारे एरियाज में, और नए फॉर्मूलेज भी आए थे उस टाइम पे। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा होगा कि फिर तुम ये सब नाटक नहीं कर सकते, तुमको वो मैथमेटिक्स से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि चलो इंट्यूशन के साथ थोड़ा सा हार्डकोर मैथमेटिक्स, ये दोनों साथ होना चाहिए था। तो मैं हार्डकोर मैथमेटिक्स से दूर भाग रहा था, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी सेम गलती करो। ठीक है, तो आपको जैसे भी हार्डकोर मैथमेटिक्स ज़्यादा नोटेशन दिखे, कंफ्यूज मत होना, सिंपल ही है। बट vy जो है, vy is unfortunately as a function of time, that is dependent on time। अच्छा, डिपेंडेंट ऑन टाइम का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं vy ऑफ t को के इस तरफ एक ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूं जिसमें टाइम होगा। कौन कहेगा क्या होगा? रेज हैंड करो। vy को मैं क्या लिखूं कि वो टाइम आएगा, एक ऐसा इक्वेशन लिखूंगा उस तरफ कि वहां पे टाइम होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अननेसेसरली कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि मैं मैथमेटिक्स ज्यादा बोल रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। सुधानंद, हाँ नफिस हाथ उठाया, बोलो। सर जीटी। हाँ, वेरी गुड ब्रिलियंट। तो ये मैं लिखूंगा g इंटू टी। तो देखो प्रूव हो गया कि आपका जो y एक्सिस का वेलोसिटी है इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेरी गुड नफिस, चलो वेरी गुड। तो vy इज ए फंक्शन ऑफ टी प्रूव हो गया।
तो वी वाई को मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको पता है वो वी वाई बार बार चेंज हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, बट एक्स एक्सिस का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो अब मेरे पास वी एक्स है, मेरे पास वी वाई है। हम क्या करते हैं वेक्टर में, दो एक्सिस में दो चीजें हैं, मिला के एक चीज बनाओ। तो मैं वी वेक्टर ओवरऑल बना सकता हूँ, विच इज वी एक्स अलॉन्ग आई कैप प्लस वी वाई। अनफॉर्चुनेटली इसको एज ए फंक्शन ऑफ टी लिखना पड़ेगा, बट इसको मुझे ना माइनस जे कैप लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे के डायरेक्शन में है। अगर वी वाई का डायरेक्शन देखो तो इस डायरेक्शन में माइनस वाई रहता है, और ऊपर का डायरेक्शन हमने चॉइस किया था वाई। समझ में आया सबको? ठीक है। बट अब ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। नहीं सही है, चलो सही है, बहुत सही है। हाँ, तो v जो ओवरऑल v है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तुमको पता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि जब 90 डिग्री होता है ना, प्लस माइनस मैटर नहीं करता। ठीक होगा तुम्हारा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसका डेरिवेशन में इस तरफ लिखता हूँ, वी एक्स मेरा u है और वो कांस्टेंट है, तो u स्क्वायर प्लस वी वाई मेरा फंक्शन ऑफ टाइम है, विच इज जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से हमको ये समझ में आया कि तुम्हारा जो v वेलोसिटी है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और magnitude of resultant velocity is also a function of time। कैसे? देखो, जब मैं खाली v velocity बोल रहा हूं, यहाँ पे मुझे पता है v is made up of vx and vy, but vy is function of time, तो मैं कह सकता हूँ v is a function of time। और उसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे, उसका मैग्नीट्यूड में क्या है, रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर और gt स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा है कि v का जो मैग्नीट्यूड है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। इसीलिए वो जो मैंने वीडियो भेजा था, उस वीडियो में जो ये वेक्टर होता था एक, मैं उसको ब्लैक कलर देता हूँ, यहाँ पे एक वो वेक्टर दिखाता था। वो वेक्टर जो है ना, वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था मतलब बॉल जैसे जैसे गिर रहा था, वो वेक्टर का डायरेक्शन और लेंथ बढ़ रहा था, और लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता था, मैग्नीट्यूड। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रिजल्टेंट, अच्छा इस पॉइंट में रिजल्टेंट वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वी वाई नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, और फिर ऐसे 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 करके नीचे आता जाएगा। यहाँ पे सब कन्विंस्ड हो? कोई डाउट है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब एक छोटा